नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 12 संस्कृत सब्जेक्ट के साथ मैं आज उपस्थित हूँ। हम लोग पिछले 2 दिनों में पढ़े थे। हमने बताया था, आप लोग पढ़े थे कि कादम्बरी की प्रिय सखी महाश्वेता जो दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में चंद्रापीठ से मिली थी और वह भगवान शिव की आराधना कर रही थी। जब उसकी शिव आराधना पूरी होती है, चंद्रापीठ उसे प्रणाम करते हैं। हमने बताया था कि वो वन के वृक्षों से भिक्षा कपाल लेकर भोजन आदि प्रदान करती है चंद्रापीठ को, और पुनः जो महाश्वेता की अभिन्न हृदया प्रिय सखी कादम्बरी थी, उसने भी सखी के दुखों को देख करके विवाह न करने का निर्णय ले लिया था और वह हमेशा महाश्वेता के दुख से दुखी रहती थी। उसी समय कादम्बरी के पास महाश्वेता चंद्रापीठ को लेकर हेमकूट पहुंचती है, जो जहां पर कादम्बरी थी। हेमकूट वो गंधर्वों की नगरी थी इस ग्रंथ के अनुसार। और हमने बताया था कि उस दिन आप लोग पढ़े थे, अथ महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम पप्रक्ष, कि इसके बाद महाश्वेता ने कादम्बरी की निरोगता के विषय में या कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। सतु वह कादम्बरी तो सखी प्रेमणा, सखी के प्रेम के कारण गृह निवासेन कृतापराधेव, गृह पर घर पर निवास करने के कारण, माने महाश्वेता के साथ मैं भी वनवासिनी क्यों नहीं हो गई, तपस्विनी क्यों नहीं हो गई, तो गृह में या घर पर निवास करने के कारण अपने आप को अपराधिनी समझती हुई अत्यंत लज्जित होकर कादम्बरी ने महाश्वेता से बड़ी कठिनाई से अपना समाचार बताया या अपनी कुशलता के विषय में बताया। उसी के आगे प्यारे बच्चों आज हमको पढ़ना है। मुहूर्तापगमे च महाश्वेता तांबूल दानो द्यताम ताम भाषत, सखी अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीयः तदस्मै तावत् दीयताम् इति उक्त्वा शनैः अव्यक्तमिव सखी लज्जे अहम् अनुपजात परिचया प्रागल्भेन अनेन गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ इत्युवाच। पुनः पुनः अविधीयमाना च तया ग्राम्येव चिराद दानाभिमुखं मनश्चक्रे महाश्वेता मुखात् अनाकृष्ट दृष्टिरेव वेपमानांगयस्तिः प्रसारयामास च तांबूलगर्भं हस्तपल्लवं चंद्रापीडस्तु स्वभावपाटलं धनुर्गुणाकर्षण कृत किलश्यामलं पाणिं प्रासाद्य तांबूलं प्रतिजग्राह, अथ सगृहीत्वा अपरं तांबूलं महाश्वेतायै प्रायच्छत्। एक एक शब्द का अर्थ देखते चलेंगे। मुहूर्तापगमे, थोड़ी देर बीत जाने के बाद, महाश्वेता तांबूल दानोद्यताम, तांबूल माने पान, तांबूल दानोद्यताम पान देने के कादम्बरी स्वागत स्वरूप महाश्वेता को पान दे रही थी। तांबूल दानोद्यताम
पान देने के लिए तैयार ताम उस कादम्बरी से महाश्वेता ने अभाषक कहा। थोड़ी देर बीतने के बाद या थोड़ी ही देर के बाद पान देने के लिए तैयार उस कादम्बरी से महाश्वेता ने कहा। क्या कहा? सखी अयम अभिनवागतः चंद्रापीडः आराधनीय। सखी संबोधन का चिन्ह, हे सखी, अयम अभिनवागतः, अभिनवागतः अयम, अभिनव आगतः अयम, दीर्घ संधि अभिनवागतः, अभिनव धनागतः, नया नया आया हुआ, चंद्रापीडः या नए नए आए हुए, चंद्रापीडः चंद्रापीड रूपी अतिथि का, आराधनीय हम लोगों को, यहाँ आराधना का मतलब स्वागत से है, हम लोगों को स्वागत या सत्कार करना चाहिए। हे सखी, हम लोगों को नए नए आए हुए चंद्रापीड रूपी अतिथि का स्वागत करना चाहिए। तदस्मयी तावत दीयताम, तावत का यहाँ कोई बहुत सटीक अर्थ नहीं, तद अस्मयी दीयताम, तो यह पान उन्हें दे दो, इति उक्त्वा ऐसा कहकर सा कौन कादम्बरी, जब महाश्वेता ने कहा कि ये पान उसे दे दो, सनई है अव्यक्तमेव, वह धीरे से, अव्यक्तमेव अस्पष्ट शब्दों में, सखी हे सखी, अहम लज्जे, मैं लज्जा का अनुभव, अनुपजात परिचया, परिचय न होने के कारण, अनेन प्रागल्भेन, इसके साथ धृष्टता करने में, प्रगल्भता करने में, अहम लज्जे, मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूं। उसके ऐसा कहने पर वह कादम्बरी धीरे से, मानो अस्पष्ट या अप्रकट रूप में बोली, हे सखी, परिचय न होने के कारण मैं इनके साथ ऐसी धृष्टता करने में, धृष्टता माने वही पान देना था, इनके साथ ऐसी धृष्टता करने में मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ। गृहान ले लो, त्वमेव अस्मयी प्रयक्ष, और तुम ही इन्हें पान दे दो। इतुवाच ऐसा बोली, पुनः पुनः अवधीयमाना, बार बार कहने के बाद, च और बात बार बार, च तया पुनः पुनः अवधीयमाना, और उस महाश्वेता के बार बार कहने पर, ग्रामेव चिरात, ग्रामेव माने ग्रामीण, तो ग्रामीण का मतलब मानो अशिक्षित, या ग्रामीण या गांव की भोली भाली स्त्री के समान, चिरात बहुत देर के बाद, दानाभिमुखम, पान देने के लिए उसने मनश्चक्रे विचार किया। उसे चंद्रापीड को कादम्बरी ने पान देने का विचार किया। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, और दृष्टि है महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट एव, और अपनी दृष्टि को माने वो महाश्वेता की तरफ देख रही थी और पान चंद्रापीड को दे रही थी। महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि को बिना हटाए बेपमान अंग यष्टि है, बेपमान अंग यष्टि है, कांपते हुए, क्या नाम है, बेपमान अंग यष्टि है, कांपते हुए शरीर वाले। आगे प्रसतांबूल गर्भ हस्त पल्लवम प्रसारयामास, तांबूल गर्भ माने जिसके अंदर पान था,
ऐसे हस्त पल्लवम पल्लव हस्तम पल्लव रूपी हाथों को प्रसारयामास फैलाया और महाश्वेता के मुख की ओर से अपनी दृष्टि को बिना हटाए कांपते हुए शरीर के अंगों वाली उस कादम्बरी ने अपने पान से युक्त क्या पल्लवों के समान कोमल हाथ को चंद्रापीड की ओर फैलाया। चंद्रापीडस्तु और चंद्रापीड स्वभाव पाटल, पाटल माने लाल भी होता है, पाटल माने गुलाब भी होता है। स्वभाव पाटलम, चंद्रापीड की हथेलियां स्वाभाविक रूप से लाल थीं, लेकिन वो पहले धनुष आदि ही अस्त्र शस्त्र होते थे, तो धनुष चलाने पर जो उसकी प्रत्यंचा या डोरी की रगड़ पड़ती थी तो उससे एक काला चिन्ह बन जाता था जिसको क्रीड़ांक कहा जाता था, जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतल में भी वर्णन आया है। उसी को यहाँ भी वर्णित किया गया। गुणाकर्षण कृत कृण श्यामलम, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने के कारण श्याम वर्णीय हुए। पाणिम माने हाथ को प्रासार्य फैलाकर तांबूलम प्रतिजग्राह, पान को ग्रहण किया। अथ इसके बाद स स्त्रीलिंग है, स माने वह कादम्बरी, गृहीत्वा अपरम तांबूलम गृहीत्वा, दूसरा पान लेकर, इसके बाद कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर महाश्वेता यही प्रायच्छत, महाश्वेता को दे दिया। फिर से देखिए, थोड़ी ही देर मुहूर्तापगमे च, थोड़ी देर बीतने के बाद ही महाश्वेता ने पान देने के लिए तैयार उस कादम्बरी से कहा, हे सखी, नए नए आए हुए इस चंद्रापीड रूपी अतिथि का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, इसलिए तदस्मयी तावत दीयताम, यह पान उसे उन्हें दे दो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर स शनैः व्यक्तम यु, इसके बाद सामान्य वह कादम्बरी, अव्यक्तमियु अस्पष्ट शब्दों में या धीरे धीरे धीमी आवाज में, सखी अनुपजात परिचय प्रागल्भेन लज्जे अहम, हे सखी, इनसे परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ या लज्जित हो रही हूँ, इसलिए गृहाण त्वमेव अस्मै प्रयच्छ, तुम पान लेकर इन्हें दे दो। इत्युवाच, ऐसा बोली। पुनः पुनः अवधीयमाना, बार बार कहने पर, तया किसके, महाश्वेता के, च तया पुनः पुनः अवधीयमाना, और उस महाश्वेता के बार बार कहने पर, ग्रामेव ग्रामीण महिला के समान चिरात बहुत देर के बाद दानाभिमुखम, पान देने का मनश्चक्रे विचार किया। किसने विचार किया? कादम्बरी ने। महाश्वेता मुखात अनाकृष्ट दृष्टिरेव, और अपनी दृष्टि को महाश्वेता के मुख की ओर से बिना हटाए ही कांपते हुए शरीर के अंगों वाले पल्लव अपने, जिसमें या पान से युक्त पल्लवों के समान कोमल हाथ को फैलाया, और चंद्रापीडस्तु स्वभाव पाटलम, चंद्रापीड ने स्वभाव से ही लाल, धनुर्गुणाकर्षण कृत कृण श्यामलम पाणिम, धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ से श्याम वर्णीय हुए या कुछ काले हुए हाथ को फैलाकर पान को ले लिया। इसके बाद अपरम तांबूलम गृहीत्वा सा,
महाश्वेतायै प्रायच्छत। इसके बाद कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर महाश्वेता को दे दिया। एक बार फिर से संस्कृत व्याख्या हिंदी व्याख्या देखेंगे। थोड़ी ही देर के बाद महाश्वेता ने पान देने के लिए तैयार उस कादम्बरी से कहा, या महाश्वेता बोली, हे सखी, हम लोगों को नए नए आए हुए चंद्रापीठ रूपी अतिथि का स्वागत करना चाहिए, इसलिए यह पान उसे दे दो। ऐसा उसके कहने पर कादम्बरी धीरे धीरे या अस्पष्ट आवाज में, हे सखी, इनसे परिचय न होने के कारण इस प्रकार की धृष्टता करने में मैं लज्जा का अनुभव कर रही हूँ, इसलिए तुम ही पान ले लो और इन्हें दे दो। ऐसा बोली। महाश्वेता के द्वारा बार बार कहने पर ग्रामीण महिला के समान या लज्जाशील महिला के समान या भोली भाली स्त्री के समान बहुत देर के बाद उस कादम्बरी ने चंद्रापीठ को पान देने का विचार किया और महाश्वेता के मुख से अपनी दृष्टि को बिना हटाए ही कांपते हुए अंगों वाली उस महाश्वेता ने पान से युक्त पल्लवों के समान कोमल अपने हाथ को फैलाया और चंद्रापीठ ने स्वभाव से ही लाल लेकिन प्रत्यंचा की रगड़ से कुछ काले हुए हाथ को फैलाकर पान को ले लिया और कादम्बरी ने दूसरा पान लेकर महाश्वेता को दे दिया। व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ ध्यान देंगे। अभिनवागता, अभिनव धनागता, दीर्घ संधि, अस्मयी चतुर्थी विभक्ति और इत्युक्ता, इति धन उक्ता, ई का या हो गया यण संधि, सखी लज्जे अहम पूर्व रूप संधि। पुनः देखेंगे प्रत्युवाच, प्रतिधनुवाच, यहाँ पर भी यण संधि है। चिरात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। मनश्चक्रे, मन धन चक्रे विसर्जनीय से सह विसर्ग संधि। धनुर्गुण गुणाकर्षण, गुण धनाकर्षण, दीर्घ संधि। किम श्यामल पाणिम प्रसाय तांबूलम प्रतिजग्राह अथ सागृही त्वाय अपनम तांबूल। महाश्वेता यही यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है। जिसको कोई वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। अब इसमें प्रश्न बनते हैं बच्चों। कादम्बरीम अनामयम का प्रप्रच्छ। कादम्बरी से उसके स्वास्थ्य के विषय में किसने पूछा? महाश्वेता। महाश्वेता कादम्बरीम अनामयम प्रप्रच्छ। कृतापराधेव लज्जमाना का, मानो अपराधिनी के समान कौन लज्जित थी? अभी अभी आपने पढ़ा। कादम्बरी केन तांबूलम प्रतिजग्राह। चंद्रापीड तांबूलम माने पान किसने लिया? तो चंद्रापीडेन या चंद्रापीड तांबूलम प्रतिजग्राह। कादम्बरी अपरम तांबूलम कस्मई प्रायच्छत। तो यहीं पर कादम्बरी अपरम तांबूलम महाश्वेतायै प्रायच्छत। पूछ सकते हैं कादम्बरी कायासी? कादम्बरी गंधर्वराजस्य पुत्री आसीत्। कादम्बरी कायासीत्? कादम्बरी महाश्वेतायाः प्रिय सखी आसीत्। आज इस जो आज पढ़ाया गया इसको दोहराएंगे। कोई भी समस्या होगी उसके लिए शिक्षण संबंधी समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर से विद्यालय परिवार के हम लोग लगभग प्रत्येक सदस्य लगे हुए हैं। जो भी कठिनाई आती है उसको आप कमेंट बॉक्स आदि के माध्यम से
सूचित करेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।